के ऊपर भेज दिए और वहां से भारतीय सैनिकों पर निशाना साधने लगे और बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने निशाना भी बनाया। सुनने में आता है कि उस समय लगभग हमारे भारत के 534 वीर सैनिक अपने जानों की आहुतियां दी हैं, अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, जिनके माता पिता ने भली भांति भरसक प्रयास किया होगा कि हमारा बेटा देश की सीमा पर जा रहा है देश की सुरक्षा करने के वास्ते, लेकिन वह धोखे का शिकार बना। वे कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ करके बहुत सारे लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करे, तब जाकर के हमारे भारत के लोग बहुत सारे लोग मर गए। जब हमारे भारत के लोग जागे, एक्टिव हुए, तो फिर क्या कहना। हम जानते हैं कि हमारे भारत में 3 प्रकार की सेना पाई जाती है, जल, थल, वायु। जिसको हम लोग वायुसेना बोलते हैं, थल सेना जो जमीनी पर सेना होता है, एक होता है जल सेना जिसको हम लोग नेवी बोलते हैं। ये जल थल तीनों सेनाओं ने मिलकर के कारगिल पर फिर अटैक किया और अटैक करने के बाद बड़ी भयंकर लड़ाइयां हुई। जितने भी सारे वहां सैनिक थे उनको तो हमारे भारतीय सैनिकों ने मारा ही मारा, साथ ही साथ उनके आजू बाजू में जितने भी हमारे सैनिक लोग लगे हुए थे हमारे भारत में कब्जा करने के लिए, हमारे भारत में घुसकर के लड़ाइयां लड़ने के लिए, सबको उन्होंने छठी का दूध याद दिला दिया। और ये लड़ाइयां लगभग दिसंबर से शुरू हुई। दिसंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 5 या 6 महीने तक ये लड़ाइयां लड़ी गई। और ये 26 जुलाई का ही दिन है जिस दिन 26 जुलाई को अंतिम लड़ाइयां यानी भारतीय जाकर के वहां झंडा तिरंगा कारगिल पर हमारे वीरों ने, हमारे भारत के सपूतों ने वहां पर लगा दिया। ये 26 जुलाई का ही दिन था। यहाँ पर आप कुछ फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में उन्हीं कुछ वीरों के वहां फोटो दिए गए हैं कि किस माँ का बेटा था, किस माँ का लाडला था, किस माँ का सपूत था, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम करके ये कारगिल युद्ध पर हमारे विजय पताका फहरा दिया। यही हमारे कारगिल युद्ध की बहुत बड़ी विजय गाथा थी। इस पर आपने देखा होगा कि आज हमारे भारत के रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह जी हैं, वह भी वहां पर इनको सलामी देने के लिए गए थे, सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए हुए थे। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वह भी सैनिकों के साथ मिलकर उनकी छावनी में जाकर के उनका एक गुंजन संग्रहालय बनाया गया है। जितने भी सैनिक उनमें शहीद हुए हैं सब शहीदों के नाम और उनके किस गांव से वो संबंध रखते हैं, उनके माता पिता के क्या नाम है, सारा के सारा वहाँ शहीद स्मारक भवन जो बनाया गया है उसमें उनकी स्टैच्यू बनाई गई है, उनकी जीवनी उसमें लिखी गई है। उसी शहीदों के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, उनके नाम पर आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहाँ तो बहुत ज्यादा संख्या में फूल, चलिए कुछ फूल है, श्रद्धांजलि एक फूल से भी हम दे सकते हैं और 1 या 2 फूल से होने भी चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे कि वही जो कारगिल का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें हमारे वीरों ने जो अपने जानों की आहुतियां दी थी, उसके नाम पर उस शहीद को लोगों को याद करते हुए